बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पार्ट 2। जब भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में डाल दिया, उसके बाद एक काफ़िला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा। इसने अपना डोल लटकाया तो वो कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को माले तिजारत करार देकर छुपा दिया और आगे जाकर चंद ही दिरहमों के अवज़ जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच डाला। आगे मिस्र वालों में से जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। कुरान मजीद में आता है, और हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ का कदम जमा दिया ताकि हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखाएं। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब यूसुफ़ पुख्तगी की उम्र को पहुँच गए, हमने इसे क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। इस औरत के जिसके घर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, इसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दें और दरवाज़े बंद करके कहने लगी कि आ जाओ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे इसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता। कुरान मजीद में है, इस औरत ने यूसुफ़ की तरफ का कसद किया और यूसुफ़ इसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूँ इस वास्ते कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और इस औरत ने यूसुफ़ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी यही सज़ा है कि इसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सज़ा दी जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये औरत मुझे फिसला रही है। फिर उस औरत के कबीले के ही एक शख्स ने आकर गवाही दी कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हुआ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे और ये औरत सच्ची है, और अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे और ये औरत झूठी है। जब देखा गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे की जानिब से फटा गया था। तो उस औरत के खावन ने कहा कि बेशक ये तुम औरतों की चालबाजी है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इस बात को आती जाती कर दो, और औरत से कहा कि ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू खताकारों में से है। इस शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अज़ीज़ की बीवी ने अपने ग़ुलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है, हम तो उसे सरी गुमराही में देखती हैं। जब अज़ीज़ की बीवी ने ये औरतों की गुफ्तगू सुनी तो उसने एक दावत मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि इनके सामने आओ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनके सामने आए तो उनका रोबे हुस्न औरतों पर इस कदर छा गया तो उन्होंने फल तराशते तराशते अपने हाथ काट डाले। कुरान के अल्फाज हैं, इस वक्त अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इसे कह रही हूँ, अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है। अगर तूने इनका फ़रेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूँगा। इनके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली और इन औरतों के फ़रेब को इनसे दूर कर दिया। यकीनन वो सुनने वाला, जानने वाला है। इसके बावजूद कि वो ये सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मासूम साबित हो चुके थे, उनकी मसलहत इसी में ठहरी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चंद अरसे के लिए कैद ही कर डालें। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है ये किस्सा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, भाइयों को उनसे हसद था, वो उन्हें अंधे कुएं में छोड़ आए। वहाँ पर जो एक काफ़िला आया जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर अंधे कुएं से बाहर निकाला, उसने उनको बेच डाला। आगे जिस शख्स ने ख़रीदा, अज़ीज़ मिस्र, उसकी बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस सारे वाक़े में जो थे वो मासूम साबित हुए और उसके बावजूद उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद कर डाला। अब इससे आगे क्या हुआ, इंशाल्लाह अगले हिस्से में जो है वो कवर करेंगे। फ़लस्तीन के मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों को, जहाँ मुसलमान मज़लूम है, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।